अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आज हम बात करेंगे फ़लस्तीन के बारे में। और फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि वहाँ पे खाना जंगी सी कैफियत है। और इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि फ़लस्तीन जो है वो आज़ाद हो जाएगा और इसराइल को अपने मुंह की खानी पड़ेगी। इस टॉपिक पे इंशाल्लाह किसी दिन डिटेल में वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे कि हम फ़लस्तीन से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि फ़लस्तीन वो सरज़मीन है जो अंबिया अलैहिस्सलाम का और पैगंबरों का मस्कन रही है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसी मुल्क की तरफ हिजरत फरमाई थी और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इस अज़ाब से निजात दी जो इसी सरज़मीन पर उनकी कौम पर नाजिल हुआ था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का महराब यहीं पे है और यहीं पे उन्होंने सुकूनत इख्तियार की थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसी मुल्क में बैठ के सारी दुनिया पे हुकूमत की थी। और कुरान मजीद में जो चींटियों का एक मशहूर किस्सा है, जिसमें चींटी ने कहा कि ऐ चींटियों अपने बिलों में घुस जाओ, वो जो किस्सा है वो इसी मुल्क की एक शहर अस्कलान का है, जिसका नाम बाद में वादी नमल रखा गया चींटियों के वाक़े की बिना पर। इसी तरह हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का महराब जो है वो भी इसी शहर में है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने साथियों से ये कहा कि उस मुक़द्दस शहर में दाखिल हो जाओ, तो उससे मुराद भी फ़लस्तीन का ही शहर था, क्योंकि उन्होंने फ़लस्तीन को मुक़द्दस इसलिए कहा क्योंकि ये वो सरज़मीन है जो अंबिया किराम का मस्कन रही है, जो शिर्क से पाक है। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से कहा कि उस मुक़द्दस शहर में यानी फ़लस्तीन में दाखिल हो जाओ। इस शहर में कई मौजज़ात हुए, जिनमें एक मौजज़ा बीबी मरियम का, जो कि कंवारी थी, उनके बतन से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का होना भी है, क्योंकि आप जो हैं वो बग़ैर बाप के हज़रत मरियम के बतन से पैदा हुए थे। और वो मौजज़ा भी इसी सरज़मीन पर वाक़ हुआ था। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने आसमान पे वापस ज़िंदा उठा लिया था, और जबकि आपकी कौम जो थी वो आपको कत्ल करना चाहती थी, तो आपने इसी सरज़मीन से उनको आसमान पे उठा लिया वापस अल्लाह ताला ने। क़यामत की जो अलामात हैं उनमें से एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वापस आना, वो भी इसी शहर के मकाम सफ़ेद मीनार के पास होगा। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे वापस, तो वो भी इसी शहर यानी फ़लस्तीन में ही एक मकाम सफ़ेद मीनार पर उतरेंगे। तो वो भी इसी शहर में वाक़या है। इसी शहर ही के मुकाम पर बाब-ए-लुद पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। फितना दज्जाल के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो यही शहर होगा, यही मुल्क होगा, यानी फ़लस्तीन होगा, जहाँ पे इसके मुकाम लुद पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है यो दज्जाल का ख़ात्मा कर देंगे। और इसी फ़लस्तीन पर वो दोबारा उतरेंगे भी। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे वो भी यही फ़लस्तीन का मुल्क होगा, और जब वो दज्जाल को कत्ल करेंगे तो वो भी इसी सरज़मीन पे होगा। इसी तरह फ़लस्तीन ही अर्ज़ महशर है। और इस शहर में वक़ूअ पज़ीर होने वाले किस्सों में एक मशहूर किस्सा तालूत और जालूत का भी है, वो भी आपने सुना होगा या कुरान पाक में पढ़ा होगा। इसी तरह फ़लस्तीन को ये भी अहमियत हासिल है कि जब नमाज फ़र्ज़ हुई थी तो ये मुसलमानों का क़िबला अव्वल था। तो इस वजह से हम फ़लस्तीन से प्यार करते हैं और ये सरज़मीन हमें बहुत प्यारी है। आज इसराइल चाहे जो कुछ मर्ज़ी कर ले,
امریکہ جو کچھ مرضی کر لے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت تک ایک جماعت رہے گی جو کہ حق پہ ڈٹی رہے گی، اور اسرائیل جو مرضی کر لے، وہ آج جو بو رہا ہے وہ کل کاٹے گا، اور انشاءاللہ فلسطین آزاد ہوگا، بیت المقدس آزاد ہوگا، اور مسلمان پھر سے آزاد ہوں گے انشاءاللہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیے، مسکراتے رہیے۔